कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। ईशान के साथ किसी औरत को देख के वीना हैरानी से बोली, कौन है यह और कहाँ थे तुम? और ऐसे बिना किसी की इजाजत के तुम किसी को भी घर में घुसा लोगे? वीना को पता नहीं क्यों ईशान की खामोशी बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो एक बार चाहती थी ईशान अपने मुंह से ये कह दे वो लड़की उसकी कुछ नहीं लगती। मन्नत जी धीरे से बोली, ईशान, क्या पूछ रहे हैं तुमसे? कौन से है ये लड़की और घर में क्यों लेके आ रहे हो इसको? मन्नत जी की बात पे ईशान धीरे से बोला, मॉम, पहले तो आप रिलैक्स करिए प्लीज। और हाँ, मैं आपको रुबिका के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता अब इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत है। और रुबिका प्रेग्नेंट है। मॉम, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो मैं उसको इस हाल में तो अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अब मेरे साथ रहेगी। उम्मीद है आपको इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीना गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो। और क्या कहा तुमने, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम इस लड़की को यहाँ लाके अरीना की इंसल्ट कर रहे हो। अरीना को हर्ट कर चुके हो तुम, और अब क्या कर रहे हो? तुम जैसा घटिया आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत बुरे हो तुम ईशान, मुझे बुरा लग रहा है। तुम जैसे घटिया लड़के को मैंने पैदा करा। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, आप जैसा सोचना चाहें सोच सकती हैं मॉम, लेकिन मैं ये बात आपको अच्छे से बता दूं, रुबिका अब मेरे साथ रहेगी। मेरी बीवी है, वो हमने शादी करी है, और अब वो मेरे बच्चे की मां भी बनने वाली है। अभी ईशान ने इतना ही कहा था जब किसी के एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया था। ईशान हैरान रह गया था। उसके मुंह से धीरे से निकला, 1.5। ईशान की बात पे वीना जल्दी से रुद्र को ईशान से दूर करते हुए बोली, प्लीज रुद्र, दूर हो जाओ, मैं संभाल लूंगी। वीना की बात पे रुद्र उसको दूर धक्का देते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुमने दूसरी की जिंदगियों में आग लगाने से ज्यादा अपने बच्चों पे ध्यान दिया होता तो आज तुम्हें हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। पहले फलक और अब यह, अरे डाइवोर्स देके इसने हमारे मुंह पे कम तमाचा मारा था क्या, जो अब सड़क चलती को उठा लाया है यह? रुद्र की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, रुद्र, अपने बेटे की गलती किसी और के सर मत डालो। अगर ये ना चाहता तो ये लड़की यहां तक नहीं आती। और अब जब ईशान कह रहा है ये प्रेग्नेंट है तो तुम्हें नहीं लगता इसमें शेखावत परिवार की इज्जत भी खराब होगी? ये लड़की कैसे ही परिवार की हो, लेकिन बच्चा तो ईशान का है ना, तो हम ऐसे अपने बच्चे को सड़क पे छोड़ देंगे? मन्नत की बात पे वीना गुस्से से बोली, हाँ कर देंगे, और करना चाहिए भी। ये लड़की और इससे जुड़ा कुछ भी शेखावत परिवार का नहीं है, भले ही वो बच्चा क्यों ना हो। क्या भरोसा किसका बच्चा है, और ये ईशान के सर डाल रही है। वीना की बात पे रुबिका की आंखें बंद हो गई थीं। तभी वीना गुस्से से बोली, दफा हो जाओ यहां से और वापस अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। वीना की बात पे ईशान ने रुबिका का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, अगर रुबिका यहां नहीं रहेगी मैं भी यहां नहीं रहूंगा। मैं इस घर से अपने सब रिश्ते खत्म करके जा रहा हूं। इतना कह के ईशान चला ही था जब वीना चिल्लाते हुए बोली, ईशान पागल मत बनो, ये घर है तुम्हारा। क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो गई? तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं? इस लड़की से इतना प्यार करते हो तुम, हमसे भी ज्यादा? वीना की बात पे ईशान वीना को देखते हुए बोला, अभी भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं? अभी भी आप ये सब पूछ रही हैं मुझसे? मुझे लगता है आपको खुद अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मॉम, और मुझे देर हो रही, मैं चलता हूं। ईशान की बात पे रुद्र गुस्से से बोला, एक बात याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अगर आना है तो इस लड़की के बगैर इस घर में आना, वरना कभी मत आना। इतना कह के रुद्र गुस्से से चला गया था। वीना भी सर हिला के उसके पीछे चली गई थी। मन्नत जी गहरी सांस लेके बोली, कितने वक्त मेरे घर में खुशियां आई हैं, अब ये सब ड्रामे से हया और उसके बच्चे पे कोई असर ना हो बस। अभी तो डेड को भी कुछ नहीं पता, जब उन्हें पता चलेगा क्या नहीं क्या होगा। आखिर क्या हो गया अचानक, क्यों ईशान? यही सब सोच के मन्नत जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोली, क्या मुझे खुद ये बात डेड को बतानी चाहिए? वैसे भी वीना कब तक ये सब छुपा लेगी?
डेड को तो पता चलेगा ही नहीं। मुझे लगता है मुझे डेड से बात करनी चाहिए। यही सोच के मन्नत जी अपने कमरे में चली गई थी। फार्म। रुबिका रोते हुए बोली, तुम्हारे लिए की सजा मुझे मिल रही है। मुझे क्या कुछ सुनना पड़ रहा है? और तो और उन्होंने मुझे ये तक कह दिया, ये बच्चा तुम्हारा नहीं। तुम चुप खड़े रहे। तुमने एक बार भी उन्हें नहीं रोका। ईशान सिगरेट सुलगाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा घर छीन गया, मेरे माँ बाप छीन गए। तुम्हारा ये मनहूस बच्चा अभी तक आया भी नहीं और अभी से उसने मुझसे सब छीन लिया। सोचो, ये अगर दुनिया में आए तो कितना नुकसान करेगा मेरा। नहीं, मेरे माँ बाप सही कह रहे हैं। ईशान की बात पे रुबिका धीरे से बोली, ईशान, तुम नशे में हो, तुम ये भूल रहे हो। तुम्हारी इन बातों से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकली। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? रुबिका की बात पे ईशान धीरे से बोली, मैंने कब कहा तुम बाहर निकली? लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं तुम बाहर निकलो तभी कुछ हो। क्या पता मेरे पीछे कितने लोग यहाँ आए हैं। ईशान की बात पे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे आके लगा था। रुबिका अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए बोली, तुम घटिया और गंदे इंसान हो। सही कहा तुमने। वैसे भी मैं अपने बच्चे को तुम जैसे घटिया आदमी का नाम देने से अच्छा उसको यहाँ से लेके कहीं दूर चली जाऊं जहां तुम्हारा साया भी ना पड़े। तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, अब मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तुम हमेशा अकेले रहोगे। तुम तड़पाया पछताओगे। तुमने 2 दिलों को तोड़ा है। कभी तुम अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पाओगे। सब नफरत करेंगे। तुमसे ये वादा है मेरा, मैं अपने बच्चे को तुमसे बहुत दूर रखूंगी। उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दूंगी, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। नफरत है मुझे तुमसे ईशान शेखावत। अभी जो ड्रामा करके आए हो जाओ वापस अपने उस घर में। इतना कह के रुबिका आगे बढ़ गई थी। ईशान ये एक बार उसको रोकने की कोशिश नहीं की थी। आखिर करता भी कैसे वो अच्छे से जानता था। अगर वो जन्नत विला में ना गया तो उसके माँ बाप उसका सब पैसा ले लेंगे और उसको शेखावत की प्रॉपर्टी से एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। और बिना पैसे के तो वो अपने आप को नहीं पाल सकता। फिर एक बच्चा और रुबिका को कैसे ही रखता। ईशान धीरे से बोला, उम्मीद करूंगा मैं भी तुमसे कभी ना मिलूं। अगर कभी तुम मेरे बच्चे को संभाल ना पाई तो मुझे वापस कर देना, मैं उसको संभाल लूंगा। ईशान की बात पे रुबिका उसको अजीब तरह से देखते हुए बोली, मेरे बच्चे की किस्मत इतनी भी खराब नहीं होगी। वो ऐसे घटिया आदमी के साए में आके रहे और वो कोई खिलौना नहीं है। तुमने कभी बच्चे की अहमियत नहीं समझी, इसलिए तुम हमेशा बच्चों के लिए तरसोगे, तराव जाओगे तुम, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना कह के रुबिका ने अपना बैग उठाया और गुस्से से आगे बढ़ गई। ईशान ने एक बार उसको नहीं रोका था और वो भी थके थके कदमों से जन्नत विला की तरफ बढ़ गया था। जन्नत विला। हया गौर से कुछ देख रही थी। रुद्राक्ष उसके सामने खाना रखते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं नीचे जाके सबके साथ खा लूंगी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ खाए ना, लेकिन अभी ज्यादा लोग नहीं हैं। फलक वापस चली गई है, ईशान भाई भी नहीं है, डेड भी ऑफिस हैं और दादू भी नहीं है। नीचे बस मॉम और चाची हैं। तो मुझे लगा मैं और तुम साथ डिनर कर लेंगे। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अच्छा। इतना कह के हया फिर से कुछ देखने लगी थी। रुद्राक्ष उसके हाथों से फोन लेके बोला, बस अब पहले कुछ खा लो। और क्या देख रही हो ये सब? इतना कह के रुद्राक्ष ने जैसे ही हया का फोन देखा, उसमें ड्रेसेस के डिजाइन खुले हुए थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें आराम करना चाहिए। ये फैशन शो कल ही नहीं हो रहा तो तुम्हें अभी से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष ने चम्मच हया की तरफ बढ़ा दी थी। तभी हया अपना सर पीछे करते हुए बोली, रुद्राक्ष ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। अभी तुम मेरी बातों को टाल दोगे और तुम्हें लगता है मैं सब भूल जाऊंगी, है ना? रुद्राक्ष, मैंने तुमसे एक ही चीज मांगी है, तुम मुझे ये नहीं दे सकते? प्लीज। रुद्राक्ष हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेने बोला, मैंने मना नहीं किया है। हया, और तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैंने कहा ना तुम ये कर सकती हो। अब मैं नहीं साइन करके दूं? रुद्राक्ष का मूड बिगड़ता देख हया जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली,
जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मैं भी तो वादा कर रही हूँ ना, मैं पूरा ध्यान रखेगी और हम दोनों साथ में इस फैशन शो करेंगे। मैं बहुत खूबसूरत ड्रेसेस डिजाइन करूंगी, आई प्रॉमिस। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, मुझे यकीन है, अभी के लिए तुम डिनर करके आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया की तरफ चम्मच बढ़ा दी थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो हैया की सेफ्टी भी चाहता था और उसकी जिद के लिए भी मना नहीं कर सकता था। और अभी जिस हालत में हैया थी, वो उसकी किसी बात को मना नहीं कर सकता था। यही सब सोच के रुद्राक्ष ने कुछ फैसला लिया था। सिंघानिया हाउस। फलक अभी नहा के आई थी। अनिरुद्ध, जो कि अभी रूम में आया, फलक को ऐसे देख के उसके दिल में अजीब सा कुछ हुआ था, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थीं। अनिरुद्ध को रूम में देख फलक गुस्से से बोली, तुम नोक करके नहीं आ सकते थे? फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, और तुम्हें क्या जरूरत थी टॉवेल लपेट के बाहर आने की? वैसे ये मेरा रूम है और तुम मेरी बीवी हो, तो मैं क्यों नोक करके आऊं? अब अनिरुद्ध बड़े आराम से फलक को देख रहा था। फलक, जो कि दूसरी डायरेक्शन में थी, वो धीरे से बोली, अब मुझे क्या घूर रहे हो? रास्ते से हटो, मेरे कपड़े हैं वहां। फलक की बात पे अनिरुद्ध गौर से उसकी लंबी गर्दन और खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, तो मैंने कब रोका है? तुम्हें कपड़े लेने से जाओ, मेरे साइड से निकल के ले लो। अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हारे लिए कपड़े लेके आऊं आई। हॉप तुम समझ रही हो, है ना? अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, हाँ, तुम कैसे मुझे कपड़े दोगे? तुम्हारे अंदर तो मुझे देख के है, हवस जाग गई है ना? फलक की बात पे अनिरुद्ध, जो सच में फलक को ऐसे देख के पागल सा हो गया था, वो धीरे से उसके करीब बढ़ते हुए बोला, चलो, अब तुम्हें मेरे इरादे का पता ही चल गया तो क्यों ना मैं आगे बढ़ जाऊं? वैसे भी मेरी बीवी हो तुम, है ना? अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से उसको उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे करीब भी मत आना तुम। लेकिन तब तक अनिरुद्ध फलक के बहुत करीब आ चुका था और अगले ही पल अनिरुद्ध का हाथ फलक की कमर पे था, जो टॉवेल जबरदस्ती फलक के जिस्म से चिपका था। अब वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन जल्दी है। अनिरुद्ध के उसको अपनी उंगली से थाम लिया था। अनिरुद्ध फलक के कान के करीब आते हुए बोला, देखो, तुम्हारी इज्जत मेरी इस उंगली पे टिकी है। मैंने अपनी उंगली से टॉवेल को छोड़ा और तुम्हारा ये खूबसूरत बदन मेरी आंखों के सामने। अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम। लेकिन फलक के गुलाबी होठों को देख के अनिरुद्ध ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने आगे बढ़ के फलक के होठों को अपनी कैद में ले लिया था। उसके अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी और फिर उसके हाथ से टॉवेल भी छूट गया था। फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं और अनिरुद्ध बड़ी ही शिद्दत से उसको होठों पे टूटा हुआ था। आखिर क्या करेगी अब फलक? क्या हो जाएंगे दोनों एक? आखिर कहाँ जाएगी अब रुबिका? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।